हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? ठीक है। जी। ओके, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अच्छा हुआ ये हमने अभी शुरू ही किया था। तो हमने क्या यहाँ से चीज शुरू की थी? बताइए क्या चीज डीसी स्टार्ट की थी हम लोगों ने? एनालिसिस करना। हाँ, तो हेडिंग दीजिए, डीसी एनालिसिस। हेडिंग दीजिए। तो डीसी एनालिसिस सबसे पहले हम करेंगे, और याद रखें ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए सब चीजें। तो देखें, डीसी जब बनाएंगे तो आ, आता ये बताओ कैपेसिटर क्या होता है डीसी के लिए? ओपन होता है। ओपन होता है। तो अगर मैं यहाँ से भी ओपन कर दूं और यहाँ से भी ओपन कर दूं तो क्या बचेगा? क्योंकि डीसी में कर रहा हूँ। सिर्फ वीटीडी बचेगा। बताइए, बस ये बचेगा या नहीं? जी। बताएं सब, कैसे ही बनाया मैंने? जी। ओके, अब जरा फाइंड आउट करें। वीएस इसमें आपको देखते ही मालूम हो गया, जीरो बाय इंस्पेक्शन मालूम हो गया। जी सर। और क्या मालूम हो रहा है बाय इंस्पेक्शन? सर जी, वीजी इज इक्वल टू वीटी। अरे जबरदस्त जबरदस्त। यार तुम लोग वीडियो देख के आ रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि कैसे जवाब दे रहे हो। खैर ये बिल्कुल सही है। बाय इंस्पेक्शन ये दो चीजें मालूम हो रही हैं। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर होगा। जिसको समझ में नहीं आया बता देता हूँ। भाइयों ये एक बात बताएं, यहाँ से कितना करंट गुजर रहा है? आप कहेंगे सर 0 एम्पियर। क्यों? क्योंकि आगे से ओपन सर्किट है। भाई जब ओपन सर्किट है तो कोई करंट ना इधर जा सकता है ना इधर आ सकता है। जब यहाँ से कोई करंट गुजर ही नहीं रहा, मतलब ये शॉर्ट है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर जब 0 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना है? 0। इसका मतलब ये दोनों एक ही नोड होगा, तो ये दोनों बराबर है। और जब भी ये दोनों बराबर होते हैं इसका हमेशा मतलब एक ही होता है कि वीडीडी की वैल्यू क्या होगा? 0। और वो लाजमी से बात है बीटी से छोटा होगा, क्योंकि बीटी वैल्यू यहाँ दी हुई है, कहीं दी हुई है, ये 1.5 वोल्ट। तो अगर बीटी से छोटा है तो ये मोड हमेशा कौन सा होगा? सैचुरेशन। बात समझ में आई सबको? बोलो भाई, सही कह रहा हूँ? यस सर। अच्छा, अब आईडी की क्वेश्चन आपका सैचुरेशन क्या होती है? हाफ के प्राइम एन डब्ल्यू ओवर एल वीजीएस माइनस वीटी का होल स्क्वायर। यही होती है आईडी की क्वेश्चन। जी सर। बोले? सर। अच्छा, तो निकालें जरा, फाइंड आउट करें। हाफ के प्राइम एन डब्ल्यू बाई एल। के प्राइम डब्ल्यू बाई एल की वैल्यू है 0.25, और हाफ कर दो तो 250 का आधा 125 होता है, यानी 0.125 मिली। सही है। और VGS की जगह आएगा, VG और VD बराबर है, तो मैं VD माइनस 0 यानी सिंपल ये लिख सकता हूँ। देखिए VGS क्या है? VG माइनस VS। VS तो 0 है तो सिर्फ रह गया VG, और VG बराबर है VD के। तो VD माइनस और VD की वैल्यू है 1.5, मैंने रख ली। ये आ गई मेरे पास। इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसको। वजह, दो वेरिएबल आ रहे हैं, VD और ID। अब ना आपको ID मालूम है ना VD मालूम है, क्या ख्याल है आपका? मालूम है इनमें से कुछ? नो सर। तो दूसरा तरीका क्या है? ओम्स लॉ। आप नो सर। आईडी को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं जरा यहाँ करता हूँ। तो आईडी किसके बराबर होगा? कहाँ से आ रहा है? 15। कहाँ को जा रहा है? VD डिवाइड बाय 10 के। क्या ख्याल है आपका? जी। ये अब दो वेरिएबल दो इक्वेशन में, तो बताएं इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट? हाँ ये कर दो ना, इस आईडी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो ये क्या आएगा बताए? 0.125 मिली VD माइनस 1.5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15 माइनस 15 VD माइनस अपॉन 20 10 10 के। के। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 10 के, तो ये आ गया 1.25, क्योंकि के से मिली खत्म और 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा। और अंदर इसको स्क्वायर से खोल लीजिए, तो VD का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? करें जरा 2.25, चेक करें सही है। माइनस 2 टाइम्स 3VD। भाई कैलकुलेशन करते रहो साथ में यार, गलती जी हो सर। सकती है, मैं जबानी कर रहा हूँ। ये आ गया आपके पास 15 माइनस VD। सही है भाई। तो जरा जी। मल्टीप्लाई करके इसको खोल ले। 1.25 VD, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। VD का स्क्वायर, और ये है माइनस 3 टाइम्स दिस, और ये माइनस VD इधर आके प्लस हो जाएगा। तो करें जरा। नहीं,
चेक करें जरा, 2.75 आ रहा है मेरे पास। ये सही सही आ रहा है क्या? और ये मल्टीप्लाई होगा और 15 इधर आएगा, यानी माइनस। जी चेक करें, ये बन रही है क्वेश्चन। इसको आप जाहिर है इसमें डालेंगे अपनी कैलकुलेटर के अंदर, तो वो मैं डायरेक्ट आपके कैलकुलेटर की वैल्यू लिख लेता हूँ। मेरे पास आ रही है 4.412 वोल्ट, और दूसरी आ रही है मेरे पास माइनस 2.212 वोल्ट। सर यही आ रही है वैल्यू मेरे पास भी। कैलकुलेट किया आप लोगों ने? जी यस सर। सर कर लिया। अब देखें, इनमें से कोई एक वैल्यू सही होगी, तो ड्रेन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ड्रेन नेगेटिव हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? ड्रेन नेगेटिव हुआ तो गेट भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर गेट नेगेटिव हुआ तो ये 0 वोल्ट है, और ये अगर नेगेटिव वोल्ट है तो VGS जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? VT 40, और इसका मतलब होगा ये कट ऑफ में है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक ही आंसर बन गया आपका। VD आपने निकाल लिया, कितना आ रहा है? 4.4। 4.412 वोल्ट। तो यहाँ पर भी जैसे वहाँ क्यू पॉइंट निकालते थे वो निकालने आप, एक तो आप निकालें ID, वो यहाँ पे VD की वैल्यू रखें और फाइंड आउट करें, और दूसरा निकालें VDS। तो VDS तो VD के बराबर होगा, क्योंकि ऐसे सर आईडी आ रहा है 1.06 मिली एम्पेयर। 1.06 मिली एम्पियर। जी इसको बॉक्स कर लिया, या आपने इसको DC एनालिसिस में सॉल्व कर लिया, DC का एक क्यू पॉइंट निकाल लिया। ये लिख लीजिए, ये हमेशा मुझे शो करना है आप लोगों ने। क्यू पॉइंट इसके बराबर आ रहा है 4.412 वोल्ट। भाई जब टाइम अभी है या खत्म हो रहा है? थोड़ा सा है ना। सर सिर्फ 5 मिनट्स रहते हैं। बस ठीक है, ये एंड होने वाला है। अब जल्दी से हम GM फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारा असल मकसद था। GM की कोई भी फॉर्मूला लगा लें। क्या था? ये था ना, म्यू एन सी नॉट एक्स W/L VGS माइनस VT का, बस यही था, यही था ना। जी सर। तो ये आपको K प्राइम एंड W/L जो दिया हुआ है, बेसिकली म्यू एन सी नॉट एक्स W/L ये पूरा दिया हुआ है, तो ये आ गया 0.25 मिली। और VGS G ड्रेन बराबर है और S 0 है, तो ड्रेन कितना है? 4.412 4.412 माइनस 1.5। बताएं, कैलकुलेट करें, बताएं GM कितना आ रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2.12 मिली। नहीं यार, मेरे पास तो कुछ और आ रहा है, 0.728 आ रहा है, 0.728 मिली सीमेंस या एम्पेयर पर वोल्ट, या मिली सीमेंस। चेक करें, 0.728 आ रहा है। सर सही आ रहा है। यही आ रहा है ना, 0.728 मिली। यस सर। सुनील दोबारा चेक करो, ठीक कर ली, 0.728 मिली। अच्छा, चूंकि इसमें इसमें ये भी दिया हुआ है, देखें ये दिया हुआ है, तो आपको R नॉट को इसका मतलब इस्तेमाल करना है। R नॉट की वैल्यू क्या होती है? जी V ओवर सर। ID। V ओवर ID R नॉट होता है, इसलिए हमने ये दोनों चीजें निकाल ली थी। यहाँ पे R नॉट भी बता दें कितना आ रहा है, V ओवर ID। V आपको कितना दिया है? 50 अपॉन दिस। ये आ रहा है मेरे पास, चेक करें। 47.16 किलो। जी सर। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी। अब हम तैयार हो गए AC एनालिसिस के लिए। तो ये देखें, एक न्यूमेरिकल था जिसमें आपको उन्होंने बताया कि भाई आपको ये निकालना है, सिर्फ गेन और इनपुट रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें निकलती है मॉडल से, और मॉडल बनाने से पहले ये सारे काम करने हैं आपने। DC एनालिसिस, अच्छा DC एनालिसिस कैसे करेंगे, यही तो मैंने सिखाने के लिए आपको पूरा DC सर्किट्स कराया, और आज क्विज ले रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। आइए मॉडल बनाते हैं इसका। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें, ये बनाया होता है। खैर हम मॉडल बनाते हैं, तो सर्किट तो याद है ना आप सबको, ड्रॉ किया है। जी। पहले मॉडल बना लेते हैं। देखिए मॉडल बनाऊंगा कैसे, मैं कहूंगा ये है मेरा गेट टर्मिनल। ठीक है जी, ये क्या है? मेरा गेट टर्मिनल। इसके नीचे ये आ गया मेरा सोर्स टर्मिनल, और ये आ गई मेरी सप्लाई। इसका नाम है GM PGS, और इस जगह का नाम है PGS, और इसको मैं यहाँ ले आके एक रजिस्टर भी लगा देता हूँ ताकि मेरा मॉडल कंप्लीट हो। दिस इज कॉल्ड R नॉट, और ये मेरा आ गया ड्रेन। जी, ये मॉडल कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई।
अच्छा, अब अगर हम इसको लगा दें इसमें कोई और कलर, ये कलर ले लेते हैं, या ये कलर तो येलो ही देते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। ड्रेन के बाद क्या लगेगा? RD का रजिस्टर। RD और ग्राउंड, क्योंकि सोर्स को आपने शॉर्ट कर दिया। जी और उसके बाद लोड था कैपेसिटर के बाद, लोड है कैपेसिटर के बाद, कैपेसिटर शॉर्ट होता है इसी में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, यही लिखा था ना हम लोगों ने, इसलिए हमने शॉर्ट ले लिया यार। तो इसी जगह पे हमें आउटपुट वोल्टेज लेना है। सोर्स डायरेक्टली ग्राउंड था तो उसको मैंने ग्राउंड कर दिया, और गेट पे क्या था? सोर्स लगी हुई थी। ठीक है जी, सोर्स का नाम हमने इनपुट रख दिया। और एक चीज और लगी हुई थी इस गेट से ड्रेन पर, ये वाला RG, गेट से ड्रेन पर ये लगा हुआ है, गेट से ड्रेन पर एक रजिस्टर लगा हुआ है RG। बताएं कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ? बताइए। जी सर। अच्छा, अब कैसे करें बताएं? देखिए, सबसे पहले मुझे अगर इनपुट रेजिस्टेंस लेनी है, इनपुट इम्पीडेंस, पहले हम वो देख लेते हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस किसके बराबर होगा? इनपुट करंट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। क्या ख्याल है आपका? हेलो सर जी सर। तो इनपुट वोल्टेज तो ये है, इनपुट करंट क्या होगा? जो यहां से आगे जा रहा होगा, क्योंकि इधर से तो कोई चीज आगे जाएगी नहीं ना। तो इस जगह से आपको आगे रेजिस्टर्स क्या दिख रहे हैं? आप कहेंगे सर एक तो RG दिख रहा है मुझे, प्लस, और उसके बाद सीरीज में आपको आगे चल के ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में दिख रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? भाई ये RG और यहाँ पे करंट आके तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? R0 पैरेलल RL पैरेलल RD। बताइए। जी यहाँ से आप लोग RE की वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपके पास सारी चीजें दी हुई हैं। R0 RL RD RG, मेरे पास ये तकरीबन 10.004 मेगा ओम्स आ रही है, चेक कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर बात? दूसरी चीज आपको AV निकालना है। AV क्या होता है? आउटपुट ओवर इनपुट। तो जरा इसका आउटपुट निकालें। टाइम है या हो गया? सर हो गया है। टाइम हो गया है। चलो फिर इसका नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, सर आपसे आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। यहीं तक रख लें इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो समझाना है। जी बोले। सर प्रोजेक्ट सबमिशन 11:40 पर ही है ना? आज जी सर। सेक्शन 1 की तो आज नहीं है। सर आपने अनाउंसमेंट डाली तो थी। मैंने कहा था जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो 2-3 बच्चों ने मुझसे प्रॉब्लम में कहा था, तो मैंने कहा था आप कर देना आज में। सर सर, लेकिन आज- उस टाइम पे हमारी क्लास है 11:40 पे आज। हाँ तो फिर मुश्किल है ना, फिर कैसे करोगे? इसलिए कोशिश करो कि अपने 17 तारीख को ही कराओ। जिसको बहुत प्रॉब्लम है तो वो करवा दे, फिर किसी फ्री टाइम में आके करवाए, क्योंकि मैं खुद बिजी हूँ, क्लासेस है मेरी ना। तो फिर जो मेरा फ्री टाइम और जो आपको फ्री टाइम उसका करवा दें आप आकर। ठीक है सर 17 को भी सेम मसला है, बिल्कुल जैम पैक्ड हुआ है शेड्यूल। यार, 17 को तो मैं अपनी क्लास के टाइम में ले रहा हूँ ना मेरे भाई, क्या हो गया? अच्छा सही। 17 को तो मैंने अपने क्लास के टाइमिंग में लेने हैं, ठीक है ना। बाकी है कि अगर आप आज कराना चाहते हैं तो फिर आप टाइमिंग देख लें, मिसमैच ना हो। ठीक है सही सर। और स्लेट मेरा पे फ्री टाइम। आपने वो 14 डाली हुई है सबमिशन, तो वो भी बढ़ा दें 17 तक। हाँ 17 नहीं 16 करूंगा उसको मैं। ठीक है वो कर दूंगा। सही। और कोई मसला? चले बस मैं एंड करूँ क्लास। ठीक है ठीक है भाई। सही है सर, अल्लाह हाफिज।